Okay, please go ahead. Okay, sir. So, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Myself, Arpita Ghosal. I am passed out from Jalpaiguri Government Engineering College. Now joined to PCS Global as a junior software developer. Okay, so आज हम पढ़ेंगे तुम लोग को just HTML, CSS and JavaScript. Okay. HTML, CSS and JavaScript. Okay, now come to Eclipse. ये Eclipse ID जहाँ पे हम लोग HTML, जहाँ पे हम लोग जावा का कोड रन करता है, ठीक है। ये और एक आईडी है, नेटबीन्स भी है, और ये है Eclipse। अर्पिता मैडम, आप उनको एक बार गूगल क्रोम में जाके दिखा दीजिए कहाँ से उनको Eclipse कौन सी वर्जन डाउनलोड करना है, कौन सी लिंक से करना है। ओके सर, ओके। क्रोम में जाकर तुम लोग लिखोगे Eclipse। थोड़ा आवाज ऊंचा कीजिए मैडम। हाँ, हेलो। यस। Eclipse, क्रोम में जाकर तुम लोग लिखो Eclipse ID, ठीक है। आपको Eclipse ID लिखना है गूगल क्रोम में जाके और सर्च करना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा Eclipse डाउनलोड द Eclipse फाउंडेशन। फिर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होगा। तो आप लोग का पीसी कितना बिट का है वो देखना पड़ेगा। इफ 64 बिट है तो यहाँ पर जाकर डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डाउनलोड 64 बिट। ये है अपडेटेड वर्जन Eclipse ID 2020-03। ओके, यहाँ पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग Eclipse में Eclipse ID में जावा का कोड रन करते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप करने के पहले हम लोग को फर्स्ट काम है, हम लोग को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो कैसे होता है? फर्स्ट गो टू फाइल, नेक्स्ट न्यू, फिर यहाँ पर जाकर डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। आप लोग स्टेप्स लिख लीजिए। और एक चीज, हाँ हाँ बोलो। अर्पिता मैडम थोड़ा स्लो बोलिए, उनको लिखने दीजिए। यस मैम। और एक बार स्लोली उनको बोलिए। ओके, आई रिपीट अगेन। ओके सर, आई रिपीट अगेन। हाँ, उसके पहले एक चीज, ये हम लोग जावा प्रोग्राम और फिर वेब का जो प्रोग्राम है HTML, CSS जो कुछ, उसके रन करने के लिए हम लोग को सर्वर डाउनलोड करना पड़ा। वो है टॉमकैट सर्वर, ठीक है। टॉमकैट सर्वर भी गूगल में मिल सकता, जैसे तरीके से Eclipse, वेट मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को। Eclipse लिख के हम लोग लिखा, यहाँ पर टॉमकैट एपाची बोल के लिख के ये सर्च करना होगा। फिर जाकर यहाँ पर तुमको, यहाँ पे देखो टॉमकैट 9, टॉमकैट 7 ये वर्जन है। इफ तुमको टॉमकैट 9 डाउनलोड करना है तो फिर टॉमकैट 9 पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे zip फाइल डाउनलोड करना होगा, ठीक है। ये सर्वर रन करने के लिए हम लोग को चाहिए Eclipse में। सो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट हम लोग को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे फाइल, न्यू, देन गो टू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट का एक नाम देना पड़ता है जो बोलता है नेमिंग
जाजपुर, वर्कशॉप। ओके, फिर हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, देन यहाँ पे जो टेक्स्ट सॉरी यहाँ पे जो बॉक्स है वो क्लिक करना होगा, फिर फिनिश। मैम वेब कॉन्टैक्ट का मीनिंग कौन है, क्या है? एक्चुअली वेब क्या, और एक बार बोलो, वेब कॉन्टैक्ट। वेब कंटेंट, ये जो है ना कॉन्टेस्ट रूट, जाजपुर वर्कशॉप और कंटेंट डायरेक्टरी, वेब कंटेंट, इसका मीनिंग क्या है? वेट, कहाँ पर बोलो मैंने? फाइल, देन न्यू डायनामिक वेब बोलो। प्रोजेक्ट। हाँ, वेब बोलो। प्रोजेक्ट हम लिखते हैं जाजपुर वर्कशॉप, उसके बाद ओके, जो वो आता है प्रोजेक्ट का नेमिंग कन्वेंशन है, उसके बाद जो आया। जी सर, जी मैम। ओके, ये वाला। हाँ ये वाला। यस मैम। ओके, ये वाला, वेट मैं तुमको दिखा रहा, मैं जो तुम लोग को पढ़ा रही थी अभी, जो बोल रहे थे, ठीक है, HTML CSS जो बोल रहे थे ना, वो है वेब कंटेंट। यहाँ पर हम लोग सब HTML JSP एंड CSS जो भी कोड है हम लोग का वेब पेज का, सब इसके ऊपर क्रिएट करना होगा। और web.xml है, पहले से web.xml के अंदर वो क्लिक करने की वजह से वो डिफॉल्ट में आ जाता है, index.html ये चीज आ जाता है, ठीक है, पहले से। ओके, यस मैम। तो फर्स्ट हम लोग को देखना होगा व्हाट इज HTML। फर्स्ट थिंग इज HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। एक्चुअली HTML तुम्हारा वो वेब पेज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तुम लोग जो लाइक तुम लोग जो पहले यहाँ पर वर्कशॉप के आने से पहले तुम लोग शायद रजिस्ट्रेशन किए हो ना? यस मैम। तो उस पेज के ये HTML के ऊपर क्रिएट करा है, HTML के ऊपर। सो HTML एक्चुअली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ओके, HTML describe the, तुम लोग लिख सकते हो ये नोट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। वेब पेज मतलब क्या है, देखो एक चीज तुम लोग को दिखा रहे हैं। चीज देखो, यहाँ पर हम लोग को लॉगिन से पहले ये जो पेज देखा रहे हैं ना, ये वेब पेजेस है, ठीक है। ये HTML के ऊपर या फिर JSP के ऊपर क्रिएट होता है। तो हम लोग का टॉपिक है HTML, तो हम लोग HTML के ऊपर ही क्रिएट करेंगे।
Next is HTML consists of a series of elements. HTML consists series of क्या consist of हाँ बोल रहे हो of a series of element of a series of element. Okay. ठीक है Next, HTML elements tells the browser how to display the content. HTML element tell the browser how to display the content. Okay. HTML elements represent by tag. ये बहुत important एक चीज है. HTML elements are represented by tag. मतलब HTML के अंदर बहुत सारा टैग होता है. टैग लाइक सपोज हम लोग यूज करेंगे फॉर सपोज तुम लोग एक तुम लोग एक पोएम लिख रहे हो तो पोएम का एक टाइटल भी होता है, एक हेडिंग भी होता है और पोएम का एक पैराग्राफ भी रहता है ना? हाँ मैम. तो HTML में ये सब चीज यूज होता है. लाइक टाइटल बोल के एक टैग यूज होता है, हेड बोल के एक टैग यूज होता है, हेडिंग के लिए एच यूज होता है, पैराग्राफ के लिए पी, टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल बोल के एक टैग यूज होता है. फिर टेबल के अंदर लाइक हम लोग टेबल रो क्रिएट करेंगे उसके लिए टीआर यूज होता है. लाइक हम लोग टेबल डेटा लिखेंगे तो उसके लिए टीडी यूज होता है. ठीक है. बॉर्डर के लिए बी यूज होता है. ऐसे तरीके से बहुत सारा टैग यूज होता है HTML के अंदर. यस मैम. ओके. यस मैम. तो तुम लोग को हम एक HTML का कोड करके दिखाएंगे. अभी जो हम बोला है वो ठीक और नहीं है वो तो दिखाना पड़ेगा ना. यस मैम चलो. सो हम लोग कैसे HTML पेज क्रिएट करेंगे. फर्स्ट गो टू वेब कंटेंट. ओके. राइट क्लिक न्यू, देन गो टू HTML फाइल. यहाँ पर सपोज हम लोग लिखेंगे एक नाम देंगे जो कुछ भी. मैम यस बोलो. प्लीज फर्स्ट Your sound is not clear. Please repeat again. Hello. और एक बार बोलिए. Okay. I repeat. फर्स्ट ये वाला चीज तो how to create a हाउ HTML टू page. क्रिएट HTML पेज वही लिखना है. Yes. First go to web content. Okay. Yes, ma'am. Then right click. New. HTML Then go to HTML फाइल. यहाँ पर HTML फाइल का एक नाम देना भाव. लाइक जो मन है तुम्हारा वो दे सकते हो, कोई बात नहीं है. फिर नेक्स्ट एंड गो टू फिनिश. वेल देखो यहाँ पर एक चीज देखो. जब हम लोग HTML पेज क्रिएट किया वो डायनामिकली आ गया. डॉक टाइप HTML,
HTML में बोला है, HTML के अंदर बहुत सारा टैग यूज होता है। देखो हेड आ गया, टाइटल आ गया, फिर बॉडी आ गया। बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, लाइक तुम लोग जो तुम लोग को एग्जाम्पल दे रहे थे अभी, सपोज एक पोएम लिख रही हो तो पोएम का एक टाइटल है, तो सपोज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HTML फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, Okay, ma'am. तो इसका टाइटल हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट काम है हम लोग को ये हेडिंग देना। तो हेडिंग क्या दे, H टैग के अंदर हम लोग हेडिंग लिखता है। ओके, एज मतलब हेडिंग। यस, H मतलब हेडिंग। क्या हो गया, सॉरी मेरा स्क्रीन आई थिंक स्टॉप हो गया ना। Yes, ma'am. ये सर पे तो तुम्हारा स्क्रीन पे দেখা যাচ্ছে না। सॉरी सर, मेरा इक्लिप्स ऑफ हो गया। वेट सर 5 मिनट प्लीज गिव मी, Okay, ma'am. जस्ट Yes, I understand. जो हम अभी तक जो कुछ बोला है उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो इक्लिप्स स्टार्ट करने के पहले। नो मैम, कुछ डाउट नहीं है क्योंकि स्क्रीन वीडियो बना रहा हूँ, फिर से देख के और आइडिया चला आएगा। ओके लिख लो ओके, नोट पे। है एक बोलो डाउट क्या है। मैम हम क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैम ये हम जो टाइटल वगैरह लिखते हैं उसके साइड से ब्रैकेट क्यों देते हैं? ब्रैकेट नहीं देने से नहीं चलेगा ये। Error हो जाएगा। एरर आएगा, यस। यस मैम। रीजन होगा शायद। हाइड्रेट प्रोग्रामिंग करते वक्त नहीं बताए थे क्या? हम थोड़ी ना इलेक्ट्रिकल वर्क्स करते हैं। हाँ कोई बात नहीं है, रहता है डाउट। हो गया, वेट मिनट शेयर करते हैं। Ma'am, यस बोलो। मैम जो एलिमेंट्स है HTML का, वो जो B है उसका मतलब बॉर्डर है ना? कहाँ बोलो तो? HTML एलिमेंट्स, यस, वो हाँ जो बी इज यूज फॉर बॉर्डर। यस बॉर्डर। यस ओके, थैंक यू मैम।
11 ओके ये एक्चुअली होता है इक्लिप्स का प्रॉब्लम। हाँ हो गया, चलो थैंक्स गॉड। अभी इक्लिप्स I think you have to share your screen. सोने कर रहा है अभी, मैं शेयर किया एक्चुअली। मैम कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं तो हाँ हाँ ठीक है wait। Now it is visible. Yeah, so Peter, now it's clear. ओके तो फर्स्ट में क्या बोला, तो टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर लिखूंगी HTML फर्स्ट प्रोग्राम। बॉडी के अंदर हम लोग हेडिंग लेंगे, तो हेड के अंदर क्या कौन सा चीज लिखेंगे, लाइक वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ मैं एक पैराग्राफ टैग भी लेंगे। पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, लाइक तुम्हारा फिर हमको एक को सेव करना होगा, फिर प्रोग्राम को सेव किया हम लोग। आफ्टर सेव ये प्रोग्राम को हम लोग को रन करना होगा। तो रन करने के लिए हम लोग प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। गो टू रन एज एंड रन वन सर्वर, फिर क्लिक। फिर आ गया देखो टॉमकैट 9, फिर फिनिश। तो हम लोग आउटपुट देखेंगे क्या आया। गो टू द ब्राउजर पेज। यहाँ पर देखो जो मैं टाइटल लिए थे डेमो HTML आया। ये है हम लोग का HTML पेज का नेम। फिर क्या लिया, ये है देखो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट लिया वो प्रोजेक्ट का नेम। ये है हम लोग का हेडिंग वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग एवरीवन पैराग्राफ। सो देखो यहाँ पर हेडिंग थोड़ा बड़ा है एंड डार्क है, एंड पैराग्राफ का साइज छोटा है। तो ये चीज देखो, मैं तुम लोग को पोएम का एग्जांपल दे रही थी तब। तो पोएम लिखने के टाइम हम लोग का हेडिंग थोड़ा बड़ा रहता है, एंड जब हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा होता है। सो पैराग्राफ में हम लोग जो कुछ लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लाइक तुम्हारा ऐसे तरीके से रहेंगे, और हेडिंग ये थोड़ा बड़ा होगा एंड डार्क भी होगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज, डॉक टाइप HTML ये किस चीज के लिए यूज हुआ है ना। डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दिस डॉक्यूमेंट। जो हम लोग ये लिए है ये डिक्लेरेशन के लिए डॉक टाइप HTML यूज हो रहा है, ठीक है। HTML is, I repeat again. नहीं मैम। Okay. HTML is the root element of the HTML page. And head tag क्या है, head element ना। head tag है जो मेटा कंटेंट को
तुम्हारा मेटा डेटा को कंटेंट करता है। मेटा के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कंटेंट करता है। ओके। और बॉडी टैग क्या है? बॉडी के अंदर हम लोग तुम्हारा द वेरिएबल पेज कंटेंट जो हम लोग लिए है वेरिएबल, लाइक तुम्हारा ये चीज जो सेंटेंस लिए है लाइक हेडिंग एंड पैराग्राफ, वो बॉडी टैग कंटेंट करता है। ओके। मेटा का मतलब क्या? मेटा और बेटा फिर से ये बोल। पूछ रहा है मेटा टैग का मैम मतलब क्या मेटा है? का मेटा मतलब टैग क्या है? ओके। मेटा डेटा है तुम्हारा एक किसी का मोबाइल, टीवी या मैम कुछ सुनाई नहीं दे रेडियो रहा का है। सामने है, टीवी का या रेडियो का सामने है। अभी ठीक है। सर अभी कुछ ओके। सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ अब सुनाई दे। यस मैम, सुना दिया, बोलिए। मैं किसी तो मोबाइल मेटा से डेटा। बात कर रहा था। देखो एक चीज मैं बोलता हूँ, आप Yes, उड़ीसा में बैठे हो, मैं वेस्ट बंगाल में बैठा हूँ, मेरा रिसर्च वेस्ट बंगाल में दूसरे लोकेशन में बैठे हैं। तो आप सर एक बार हमें कभी साइंटिफिकली सोच के देखो, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म मीटिंग रूम में है और जहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, वॉइस आ रहा है, वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा। तो ये आने में भाई थोड़ा समय लगता है, थोड़ा एटलीस्ट आप 1 सेकंड तो टाइम दो इसको आपके पास पहुंचने में। किसी के पास बैंड फिर से स्पीकर या हुआ, किसी के सामने स्पीकर है इसका या आवाज है, म्यूट कर टीवी दो। है, आप वहां फिर से से उठ हुआ। के थोड़ा डिस्टेंस में आइए, नहीं तो ये नॉइज होगा। टीवी का सामने मत बैठिए या रेडियो इसके सामने मत बैठिए, क्योंकि उसमें मैग्नेट रहता है, वो मैग्नेट आपका ये नॉइज कीप करेगा। तो उसके बाद प्लीज कंटिन्यू। ओके सर। सो मेटा है, मेटा डेटा एक्चुअली क्या करता है, जो हम लोग को ब्राउजर में डिस्प्ले हुआ ना, वो परसीवेबली काम करता है, लाइक तुम्हारा सर्च इंजन की तरह ब्राउजर में। ओके। ओके मैम। ये देखो एक चीज यहाँ पर जो डिस्प्ले किया है ये HTML पेज किया, बट ये HTML ऊपर से किया, बट मेटा डेटा क्या है, मशीन में करता है, मशीन से सर्च इंजन की तरह काम करता है। ये चीज यहाँ पर जो सर्च हुआ वो मेटा डेटा का काम है, सर्च इंजन की तरह वो काम करता है। मैं तुमको ठीक है। यस मैम। यस यस मैम। तो HTML के थ्रू हम लोग फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। चलो एक फॉर्म क्रिएट करके हम लोग देखेंगे, हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म थ्रू HTML। कोई कंटेंट न्यू, go to HTML फाइल, HTML5 नेक्स्ट हम लोग नाम देंगे इसका फ्रॉम, नेक्स्ट एंड फिनिश। Yes, देखो, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक फॉर्म टैग यूज करना है। एक टाइटल जस्ट लाइक सेकंड डेमो। फिर जो कुछ लिखना है हम लोग को बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा। ओके। हेडिंग के लिए यूज करेंगे। सपोज यहाँ पर लिखे हम लोग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके।
प्लीज म्यूट। स्टूडेंट फिर से साउंड आ रहा है, आप प्लीज अगर कोई टीवी के सामने या फिर रेडियो के सामने है प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए या फिर वहां से थोड़ा दूर जाइए। फ्रॉम टैग शुरू हुआ, फिर एक टेबल ले लेते हम, टेबल टेबल का क्रिएट करने के लिए हम लोग टेबल, फिर टेबल रो क्रिएट करेंगे, फिर टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर सपोज फर्स्ट फील्ड है हमारा लाइक फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ओके। फिर टेबल डेटा क्लोज करेंगे, अदरवाइज ये नहीं शो करेगा, एरर दिखाएंगे। नेक्स्ट चीज है टेबल डेटा इनपुट टाइप equals to text, sorry, and name equals to like तुम्हारा first name, फिर इनपुट को क्लोज करेंगे एंड टीडू को बंद करेंगे, फिर हम लोग टीआर को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का फील्ड है लाइक टीआर, टीडी में लिखूंगी से लास्ट नेम मतलब सरनेम, क्लोज टीडी। नेक्स्ट टीडी के अंदर सॉरी टीडी के अंदर लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम equals to last name, close the tag and td tag को close करेंगे, फिर tr को close। नेक्स्ट हम लोग का लाइक फील्ड है पासवर्ड और सपोज मोबाइल, td फील्ड है मोबाइल, फिर टीडी में लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू मोबाइल, क्लोज, टीडी क्लोज। नेक्स्ट टीआर क्लोज। फिर हम लोग को क्या करना है, एक टीआर के थ्रू सबमिट बटन क्रिएट करना है, टीडी इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, मैम सबमिट कैसे करते हैं? वही बोल रहे हैं, वेट अर्पिता एक बात मुझे बोलने दीजिए यहाँ पे। स्टूडेंट जो भी आप लोग आज देख रहे हो वो पूरा सेशन जो है वो रिकॉर्डेड है, ओके। वो पूरा रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जाके बाद में इसको देख सकते हो, फिर से अपना डाउट जो भी है क्लियर कर सकते हो। अभी मैम को कंटिन्यू कर लेने दीजिए आप लोग।
अगर अभी पूछना है पूछिए, और अगर बाद में आपको समझना है तो भी आप लोग समझ पाओगे। ये जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल में हमारा रहेगा, क्योंकि अभी पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में है। ओके ओके मैम। ठीक है अर्पिता, आप कंटिन्यू कीजिए। सबमिट वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट क्लोज, फिर टीडी को क्लोज करेंगे, फिर टीआर क्लोज, फिर फ्रॉम टैग को क्लोज करना है। प्लीज सेव द प्रोग्राम, देन रन करना होगा। So select and finish. Go to browser पे हम लोग आउटपुट देखेंगे क्या है। देखो मैं फर्स्ट नेम, मेरा फर्स्ट थिंग देखो ये है हेडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया। फिर देखो मैं फर्स्ट फिर लिए थे फर्स्ट नेम, जो एक्चुअली साउंड नॉट क्लियर, तुम चैट में भी लिख सकते हो तुम्हारा कुछ क्वेरी हो तो। एक चीज देखो यहाँ पे टेक्स्ट फिल आया ना, यहाँ पे मैं क्या लिया, फर्स्ट नेम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके तो दैट्स व्हाई वहां पर ओ वहां पर ये टेक्स्ट फिल आया। एक चीज तुम लोग को देखा रहा है, अभी देखो मैं फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अभी, लाइक अर्पिता गुजल एंड नेक्स्ट इज मुझे कुछ एक मोबाइल नंबर डाल सकते हो, फिर सबमिट करेंगे। ये कहाँ जा रहा है तुम लोग को मालूम है? नहीं है, एक्चुअली ये नहीं जा रहा है बिकॉज मैं इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं किया, दैट्स व्हाई ये नहीं जा रहा है। ठीक है यस मैम। तो ये है जस्ट एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करने का एक छोटा सा एग्जांपल। चलो तुम लोग को एक प्रोग्राम दिखाता है, मेरे पास है, फिर हम सीएसएस शुरू करेंगे। run on the server, select finish, go to आउटपुट पेज, ब्राउजर पेज। यहाँ पे देखो आउटपुट आया है। मैं ये फॉर्म पे देखो जस्ट HTML क्रिएट किया हुआ है, कोई CSS भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक छोटा सा HTML फॉर्म का एक एग्जांपल है ये। बट यहाँ पर देखो एक टेबल क्रिएट हुआ है, टेबल के एक बॉर्डर है,
बॉर्डर के अंदर फील्ड है, फील्ड के अंदर लाइक तुम्हारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन यूज किए हैं, तो ये एंड डेट के लाइक डेट पे कैलेंडर आया है, तो ये सारा चीज HTML के अंदर हो सकता है। बट यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में एक काला दिख रहा है तुम लोग को? यस मैम। यस मैम। तो Yes, ma'am. ये करने के लिए हम लोग को CSS यूज करना पड़ता है। CSS का फुल फॉर्म क्या है? गो टू नोटपैड। ये तुम लोग नोट कर लिया? यस मैम। आई थिंक ओके। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, मैम और एक बार। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS किस चीज के लिए यूज होता है? जो हम लोग HTML पेज क्रिएट किया ना, उसको डिजाइन करने के लिए हम लोग CSS यूज करते हैं। कुछ बोल रहे हो क्या? तो CSS क्या करते हैं? CSS Design the HTML. यस, HTML पेज। Yes, ma'am. चलो डिजाइन करके देखेंगे। और एक चीज, CSS के लिए हम लोग स्टाइल टैग यूज करते हैं। ओके, हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। किसका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? यहाँ पर एक चीज करता है, बॉडी का बैकग्राउंड। हेलो मैम। यस, से बोलो बोलो। यहाँ पर क्या करेंगे? बॉडी का फर्स्ट हम लोग करेंगे, टेबल का बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो टाइटल के बाद एक स्टाइल टैग लेंगे, लाइक STYLE। ये यूज होता है CSS के लिए फॉर डिजाइनिंग। तो देखो टेबल के अंदर हम लोग क्या यूज किए हैं? TR और TD। फ्रेजेस के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? साइज, width, like 100 px and height शायद 50 कर रहे हैं अभी, वो आउटपुट देखने के बाद ठीक करेंगे। 50 px। ओके, बॉडी में Ma'am, कलर px बैकग्राउंड क्या होता है? कलर। हाँ,
px क्या होता है? रेंज साइज रेंज एक्चुअली। ओके। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू लाइट व्हाइट। ओके। ओके मैम। फिर हम लोग को टेबल का भी तो एक कलर लेना होगा। कम टू टेबल बॉर्डर, लाइक बॉर्डर ले लेते हैं हम लोग जस्ट 2। टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक कुछ नहीं दिखाएगा। लाइक तुम्हारा लेता है लाइट ब्लू। ब्लैक करके भी तुम लोग को दिखाएंगे। मैम कैसे? कैसे मतलब? मैं और एक बार कौन चीज बोलो, रिपीट करेंगे। ओके, ये आउटपुट हो जाने दो, तब फिर मैं तुमको रिपीट करके बोलूंगा, ठीक है? यस मैम। स्टाइल इज लाइक कलर, जो बॉर्डर कलर ले जो आर कलर हेलो। यस मैम। सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। वेट हो गया डिस्कनेक्ट। ओके, फिर फिनिश। शो कर रहे हैं ना? नो मैम। मैम शो नहीं कर रही है। Orpita madam, is there any problem? मैम पिक्चर शो नहीं कर रहा है। Orpita, are you there? I think she is disconnected somehow due to network issue. Wait a minute, let her connect, okay? ओके मैम। यस मैम। हेलो। यस मैम। मैं एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो हो गया, इसलिए बार बार डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है। ओके, देखो एक क्लिप शो कर रहा है अभी। हाँ मैम। यस मैम। Yes. तो मैं ये पेज को रन किया, तुम लोग देखे हो। गो टू यस मैम। ब्राउजर, क्या आया देखो। आया है बैकग्राउंड कलर ब्लू, लाइट ब्लू, ये बैकग्राउंड Light कलर व्हाइट एंड यस ब्लैक, सॉलिड ब्लैक। यस फिर मैम। बोलो तुम लोग का क्वेश्चन कहाँ है और डाउट कहाँ है। मैम
लाइट ब्लू जो आप ऐड किए और एक बार दिखाइए, वो समझ में थोड़ा नहीं आया, फास्ट हो गया। कौन सा चीज बोलो? लाइट ब्लू जो कलर पुट किए वही दिखाइए या और एक बार। या हाँ, लाइट ब्लू यहाँ कलर पर से देखो आप मैं, ऐड किए बैकग्राउंड। वेट मैं बोल रही हूँ, सुनो। टेबल, ठीक है, ये तो टेबल है ना हम लोग का, अच्छा टेबल। टेबल है, ठीक है। टेबल का बैकग्राउंड कलर में लिया लाइट ब्लू। कोई मुझे बोल रहे थे मैम ब्लैक लीजिए। मैम यस हाँ मैम, लाइट ब्लू। ओके, ठीक। होता है ब्लैक, ठीक है। यस मैम। देखो यस क्या मैम। हुआ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, बट टेक्स्ट पे कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज टेक्स्ट कलर भी ब्लैक है। ब्लैक है। दैट्स मैम व्हाई कोने मैं को, वहां पर लाइट ब्लू लिए थे। मैम मेरे को नीचे तरफ जो सबमिटेड लिखा है वो क्यों दिख रहा है? वो तो ब्लैक में है। वो व्हाइट बॉर्डर है। वो बटन क्या क्रिएट इस किया है, वो सबमिट है टेक्स्ट ना, फील्ड में इसलिए ये। बॉर्डर है। हाँ, यहाँ पर देखो, मैं एक फील्ड ले रही हूँ, यहाँ पर कोई सबमिट बोल के कोई फील्ड ले है, जस्ट बटन क्रिएट किया है मैं, ठीक है। यस मैम। बोलो और कोई क्वेश्चन है तो। मैम अलग कलर का लेने का क्या होगा कि नहीं? क्या मैम बोलो? मैम कोई मैम कलर कोई अलग कलर आ कलर का। जाएगा ना? एक एक करके बोलो सबका। एक्चुअली मेरे को कैसे ये होगा। मैम कलर, बैकग्राउंड कलर के जगह में कोई सा भी कलर ऐड करने से, कोई सा भी कलर, जो भी कलर ऐड करेंगे वो एक कलर आएगा ना? यस यस, जो कलर ऐड करोगे वही कलर आएगा। बोलो और कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं नेक्स्ट चीज में जाऊंगा, अदरवाइज तुम लोग का नेक्स्ट चीज समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट चलिए। मैम नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करिए। ओके, नेक्स्ट। फिर ये हम लोग लाइट ब्लू कर देते हैं। यहाँ पर ग्रे आज चला है, सिर्फ ग्रे ऐड किया लाइट। देखो ये ग्रे आ गया, मैं बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे ऐड किए थे, आया। यस मैम। यस मैम। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। ओके, ओके मैम। जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट किस चीज के लिए यूज होता है? वैलिडेशन के लिए। लाइक तुम लोग ये फॉर्म भर रही हो, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं हुआ। लाइक ये फॉर्म भर रही हो, ठीक है अर्पिता, फिर ये दोनों नहीं भर रहे हो तो फिर सबमिट कर दो, बट यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा, प्लीज एंटर योर लास्ट नेम मोबाइल नंबर। ओके, तुम लोग को मैं एक कोड दिखा था, वो देन हम लोग कोड करेंगे।
देखो एक चीज को मैं रन कर दी, यहाँ पे वैलिडेशन ऐड हुआ है। ये चीज नहीं है, सॉरी। JavaScript validation। फॉर्म वैलिडेशन। देखो यहाँ पर क्या किया, run on the server। गो टू ब्राउजर। यहाँ पर देखो बहुत सारा फील्ड है, लाइक नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, टेलीफोन, सिलेक्ट योर कोड्स, कमेंट। ओके, तो फर्स्ट मैं कुछ इनपुट देने रहे, फर्स्ट मैं खाली सा सबमिट कर रही हूँ। क्या चीज आया, देखो क्या आ रहा है, प्लीज एंटर योर नेम। Enter your name. इसको बोला जाता है वैलिडेशन। देखो मैं सपोज मेरा नाम लिख दिया यहाँ पर। ओके, सब कुछ फिल कर दिया एड्रेस छोड़कर, लाइक जो कुछ है, पासवर्ड, फिर टेलीफोन नंबर, कुछ भी, फिर सिलेक्ट कोड्स, बीटेक, फिर कुछ भी कमेंट लिख दिया। ओके, फिर सबमिट बटन प्रेस करें। क्या शो करे, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। इफ तुम पासवर्ड नहीं दोगे तो सेंड नहीं होगा। इसको बोला जाता है वैलिडेशन। और वैलिडेशन के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। देखो छोटा सा फॉर्म क्रिएट करके तुम लोग को दिखाएंगे हाउ जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। HTML फाइल, JavaScript, finish। क्रिएट हुआ है, हो गया। देखो जस्ट एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर तुम लोग को वैलिडेशन दिखाऊंगी। फर्स्ट हम लोग HTML में एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फ्रॉम नेम, फ्रॉम का एक नाम देना है, लाइक माई फ्रॉम। ओके, Yes, ma'am. क्लोज, फिर क्या क्या करना है, लाइक बाद में जस्ट HTML करो ऐसे तरीके से मैं किया। नेम, like input type equals to text, name equals to f name।
क्लोज। फिर एक सबमिट बटन करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, क्लोज। फिर फ्रॉम टैग को क्लोज करेंगे। सो ये जस्ट हुआ एक HTML, बट वैलिडेशन के लिए हम लोग को कोड लिखना पड़ता है। तो वैलिडेशन के लिए क्या करेंगे, लाइक एक्शन बोल के एक चीज लेना होगा, और दोनों वेब पेज को मर्ज करने के लिए index.html सॉरी, फिर ऑन सबमिट बोल के वैलिडेशन के लिए एक लेना, ऑन सबमिट इक्वल्स टू रिटर्न validate from, okay, Yes, ma'am. then method equals to post, close। फिर ये वैलिडेशन के लिए हम लोग को एक कोड लिखना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग टैग यूज करेंगे स्क्रिप्ट। लाइक CSS के लिए हम लोग स्टाइल टैग यूज किया है, बट जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। उसके अंदर हम लोग का वैलिडेशन का कोड लिखना है, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के अंदर क्या एक फंक्शन लेना है, फंक्शन जो हम यहाँ पर यूज किया देखो, वैलिडेट फ्रॉम। ऐसे शुरू हुआ, फिर ये var x इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट्स dot forms I my form। फिर एक वेरिएबल में लिया होगा, यहाँ पर क्या लिया, नेम, f नेम। डबल कोट्स देना होगा, फिर डॉट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ, एक कंडीशन लिखना होगा, इफ x